स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग देख सकते हैं कि कक्षा 10 का गणित जो प्रश्नावली 4.2 है आज उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है। मूल कितना तरह का होता है? मूल दो तरह का होता है। क्यों दो तरह का होता है? क्योंकि हम लोग जो शून्यक निकालते हैं वो दो तरह का शून्यक होता है, एक प्लस में एक माइनस में। शून्यक को हम लोग अल्फा और बीटा भी कहते हैं। तो हम लोग को मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण में। हमने पिछला चैप्टर में आपको बताया है कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? जिसका घात 2 हो, अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं सॉल्व करके। तो इसको किस विधि से बता रहे हैं? गुणनखंड विधि से। और कोई विधि है तो जी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए एक और विधि है। हम लोग अगला जो प्रश्नावली अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा विधि है। फिलहाल अभी गुणनखंड विधि से हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है x² - 3x - 10 बराबर 0। देखिए ये है तो टफ, लेकिन जब इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कुछ नियम को याद रखना है, बस कुछ नहीं करना है। इसका जो फर्स्ट पद है x² में जो चीज़ है यहाँ पे कोई अंक, इसको अचर पद कहते हैं, गुणांक। अब x² लिखा हुआ है तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है। और यहाँ पे 3x है, ऐसे 3x लिखा हुआ है तो इसका गुणांक मीन्स गुना, गुणांक मीन्स गुना। ये दोनों आपस में किस चीज़ में है? गुना में है। तो x का गुणांक 3 हो गया, या 3 का गुणांक x कहेंगे। गुणांक गुना का अंक, लेकिन x को हम लोग गुणांक नहीं कहते क्योंकि अंक नहीं है, गुणांक। अगर इसको तोड़िएगा तो क्या लिखा है? गुना का अंक, गुना का अंक। अंक किसको कहते हैं हम लोग? 1 2 3 4 को। तो x का गुना का अंक जो है वो क्या है? 3 है। यहाँ पे x² का गुना का अंक कुछ नहीं था तो 1 रहता है छिपा हुआ, तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसका जो पहला पद है और इसका जो लास्ट पद है, ये दोनों का आपस में गुना कर देना है। किसका गुना करना है? जो गुणांक है, यानी कि इसका गुणांक क्या था? 1 था। क्या था? 1। और ये जो लास्ट पद है वो कितना है? -10। तो -10 हम यहाँ पे लिख देंगे और इस दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा -10। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो तीसरा पद हमारा आ रहा है यहाँ पे, जो 3x है, दूसरा पद है, उसको हम लोग दो भाग में ऐसा भाग में तोड़ें। इसको दो भाग में ऐसा भाग में तोड़ना है कि हमको सपोज कीजिए कि एक भाग ये हो गया, एक भाग बी हो गया। तो इसको गुना करने पर क्या आना चाहिए? जो यहाँ गुना किए हैं 3 को, इसमें जो अंक है उसको ऐसा भाग में हमको दो भाग में डिवाइड करना है कि गुना करने पर जो यहाँ पे -10 आया है वो आ जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे -3 आना चाहिए, क्योंकि -3 यहाँ पे है जोड़ने या घटाने पे। तो ये दिमाग में बहुत लोग सोचते हैं कि क्या करें, कितना रखे, 2 रखे, 5 रखे, 7 रखे, 11 रखे, क्या रखे, समझ में नहीं है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है, कुछ करना नहीं है। जब गुणनखंड विधि से जब इसको निकालना है तो कुछ नहीं करना है। जो गुना आप किए हैं ये दोनों का, और जो गुना हो करके आया उसी का गुणनखंड निकाल करके 2 अंक में लाना है आपको। किस तरह से? 10 है, -10 है, तो अभी आप 10 का गुणनखंड निकालिए इस तरह से। 2 पचे 10, 2 पचे, फिर 5 से इसको लगा दीजिए तो क्या होगा? 5 एकम 5, यानी गुणनखंड हमारा क्या आया? 2 और 5 आया। ये दो अंक का गुणनखंड आ गया हमारा। अब यहाँ से ध्यान देना है कि क्या ये 2 और 5 से 10 आ सकता है? बस ध्यान रखना यही चीज़, प्लस माइनस तो बात की चीज़ है। 2 और 5 से 10 आ सकता है तो जी गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। हमको -10 लाना है, उसके लिए भी हम आगे बताएंगे। और 2 और 5 में 2 और 5 से क्या हमारा 3 आ सकता है? एकदम आ सकता है, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे तो फाइनल है कि 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा?
चलिए, यानी कि इसका जो दो अंक खोजना जरूरी है। अगर 2 अंक आपको मिल गया तो आपका ये सोल्व आधा हो गया, अब आधा सोल्व करना पड़ेगा। चलिए, यानी कि हमारा 2 अंक क्या आया, 2 और 5 आया। आप देख सकते हैं 2 और 5 आया। कोई करना कुछ नहीं है, इसको जैसे लिखा वैसे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ हम लोग हल लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ पे 2 अंक आपको रखना है। एक 2 है तो यहाँ पे एक साथ में रखना है, और 5 है तो 5x भी रखना है। यहाँ पे अभी आपको जगह छोड़ देना है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए, पूरा समझ के कि सर हम समझ गए। और यहाँ पे आपको जो -10 है उसको भी लिख देना है बराबर 0। जो भी खेला है इसी का खेला है, जो भी सोल्व करना है मेन यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपका सब सोल्व हो गया तो ध्यान से समझिए। अब करना क्या है कि ध्यान से क्या देखना है कि जैसे यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 5x है, हमको 2x और 5x में क्या करने से 3x आएगा, तो घटाने से 5 में से 2x घटा देंगे तो 3x आएगा। लेकिन हमको 3x सिर्फ नहीं है, -3x है, -3x है कि नहीं है। हमको माइनस लाना है, मतलब माइनस में घटाने के बाद भी माइनस में लाना है। तो कोई संख्या कब घटता है, जब एक प्लस में रहे एक माइनस में रहेगा तो घट जाएगा। यानी कि एक को प्लस में कर देंगे, को माइनस में कर देंगे तो घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको मतलब अपना हिसाब से नहीं कर देना कि हम माइनस कर दिए यहाँ पे प्लस कर दिए, या यहाँ माइनस कर दिए यहाँ प्लस कर दिए, ऐसा बात नहीं करना है। आपको देखना है हमको माइनस में लाना है। किस चीज में लाना है, माइनस में। तो हम उसी को माइनस में रखेंगे, उसी को माइनस में रखेंगे जो हमारा बड़ा संख्या होगा। क्योंकि माइनस कब लाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि -5 है और +2 रहेगा, इसको तो घटाएंगे प्लस माइनस से, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा 5 है। 5 है तो जो बड़ा वाला का चिन्ह रहता है वही हम लगाते हैं, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ये सही होगा। लेकिन अगर इसी को ऐसे कर दें कि +5 और -2 तो फिर भी घटेगा कि नहीं घटेगा, तो 3 आ जाएगा। लेकिन अब दोनों में बड़ा देखिए कौन है, दोनों में बड़ा 5 है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा, जबकि अब हमको लाना क्या है, माइनस का चिन्ह। इसीलिए हमको देख करके यहीं पे थोड़ा गलती कर देता है लोग, समझ गए, यहीं पे गलती कर देता है। तो हमको क्या करना है, हमको माइनस अगर लाना है तो बड़ा वाला में माइनस लगा देंगे और छोटा वाला में प्लस लगा देंगे। और अगर हमको प्लस लाना है तो बड़ा वाला में क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, छोटा वाला में माइनस लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ये आपका बनते जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, आगे देखिएगा, कुछ नहीं करना है। ये अब 4 आपके पास 4 पद हो गया। कितना पद हो गया, 4 में 2-2 को डिवाइड कीजिए, मतलब 2-2 को बांट दीजिए अलग अलग, और दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है सो समझिएगा। यहाँ पे आपका जो ये एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर को अगर तोड़ते हैं तो x गुने x में होगा कि नहीं होगा, और ये प्लस यहाँ पे 2x है 2x को आपस में गुना में तोड़ते हैं तो एगो 2 आएगा, एगो गुने x आएगा कि नहीं आएगा। अब आप गौर से देखिएगा कि ये दोनों पद में कॉमन क्या है। कॉमन मीन्स किसको कहते हैं, कॉमन मीन्स होता है जो दोनों में रहे। 2 तो इसमें है लेकिन 2 इसमें, लेकिन x इसमें भी है और x इसमें भी है, यानी कि हमारा कॉमन जो पद हो गया वो क्या हो गया, x। तो जो कॉमन पद है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। निकालने का मतलब दोनों में से खींच लिए, ठीक। तो अब यहाँ पे हम x को कॉमन ले लिए, क्या किए, x को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कोष्ट दे दिए इसे। अब यहाँ पे 2x था ना, 2x है कि नहीं है, एक x कॉमन के साथ चला गया तो क्या बचा, सिर्फ x बचा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x, इसका पद का सिर्फ, कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें चलते हैं, तो बीच में जो चिन्ह है उसको चिन्ह लिख देना है। प्लस है तो प्लस लिख दिए कि नहीं लिख दिए। अब ध्यान देना है कि इसमें 2 और x था, 2x है ना, x को हम खींच दिए कॉमन के रूप में, ठीक। तो क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब यहाँ पे जो आपका चिन्ह है अगला पद में चलते, 2 सोल्व हो गया आपका। अब अगला जो पद जो -5x और -10 है, अब इसमें कॉमन देखते हैं क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको माइनस का जो चिन्ह है या प्लस का जो भी यहाँ पे चिन्ह है उसको चिन्ह यहाँ लगा लेना, पहले लिख लेना है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि 5x जो है
इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 5 गुने x होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे 10 है कि नहीं है, 10 को अगर हम तोड़ते हैं तो 10 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 पचे 10, यानी इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुने 2 कि नहीं होगा। अब दोनों में कॉमन हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, ये दोनों कॉमन नहीं मिल रहा, तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जो चिन्ह पहले चिन्ह को लिख लेंगे, लिख लिए हम, और जो कॉमन मेरा अंक आ रहा है वो कॉमन लिखेंगे। तो कॉमन मेरा 5 आ रहा है तो 5 लिख लिए। अब यहाँ पे आपको देखिए ध्यान से कि 5 कॉमन में हम ले लिए तो क्या बच गया, खाली x बच गया, तो सिर्फ x यहाँ पे लिख देंगे। अब करना कुछ नहीं है, आपको ये जो चिन्ह है बाहर माइनस, उसको अंदर वाला से गुना कर देना है। तो माइनस को अगर माइनस से गुना करते हैं तो हो जाता है प्लस, ठीक है। और इसको से इसको में हम भाग लगाएंगे, तो 5 से कितना बार में भाग लगेगा कि 10 आ जाएगा, 2 बार में, तो 2 लिख दिए, बराबर क्या हो गया 0। अभी आपका सही बन रहा है कि नहीं, ये जो दोनों कोष्ठ के अंदर आया, अगर दोनों बराबर आ रहा है, ना प्लस ना माइनस, कोई भी डिफरेंस नहीं, तो आप जानिए कि आप सीधे रास्ते में जा रहे हैं। तो दोनों x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी है कि नहीं है, यानी कि दोनों आपका सही जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब अगला जो प्रोसेस है वो भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है वो आप देख सकते हैं, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे चूंकि बराबर है तो 2 जगह बराबर तो हम दे नहीं सकते, इसलिए एरो का निशान दे दीजिए, या और लिख दीजिए, या लिख दीजिए। तो अगला जो हमारा है वो अगला स्टेप में क्या है, ये दोनों में से कुछ नहीं करना है, आपको एक को लिख लेना है। ये दोनों है ना, उसमें से सिर्फ एक पद को लिखना है। तो हम लिख देंगे x+2 लिख दिए, 1 लिख दिए। अब क्या करना है, जो बाहर बाहर है उसको एकजुट कर दीजिए। बाहर क्या है, एक तो x है तो x लिख देंगे, और एक तो बाहर यहाँ -5 है तो -5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से आ गया। अब बराबर क्या देंगे, जो 0 है सो 0 बराबर देंगे। उसके बाद अब इसको मान निकालना है, क्या मान निकालना है, यानी x+2 बराबर 0 एक मान निकलेगा, और x - 5 बराबर 0 एक मान निकलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब ध्यान से आप देखिएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 है यहाँ पे, अगर 2 को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा 0+2 कि नहीं होगा। थोड़ा सा हम लोग चल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में पूरी तरह से आ जाए। बहुत कोई के यही नहीं समझ में आता कि -2 कैसे आया, बात को समझिएगा। लेकिन यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्लस है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बताइए कि x 0 में से 2 घटेगा तो 2 ही आएगा, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, और 2 के सामने माइनस का चीज, इसलिए माइनस हो जाएगा। सेम इसी को इस तरह से करेंगे हम, तो क्या होगा, x - 5 बराबर 0 है, तो x बराबर हमारा उधर जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 0+5 हो जाएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी जो हमारा मूल आ गया, मूल आया न, क्या आया, जो 2 मूल प्राप्त करना था, एक आया -2 और एक आया 5, यही हमारा क्या हो गया आंसर। कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। 2x² - x - 6 = 0, कोई दिक्कत नहीं है। जो सिस्टम बताए हैं कि इसको गुना कर दीजिए, तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -12, क्या हो जाएगा -12। किस तरह से होगा, 2 गुने -6, यही ना है। तो 2 छक 12 है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया 12। अब हम आपको क्या बताए हैं कि 12 का पहले हमको गुणनखंड करना है, 2 अंक प्राप्त करना है। कितना अंक प्राप्त करना है, 2 अंक। तो 12 को हम जब गुणनखंड करेंगे इस तरह से, आप ध्यान से देखिए, तो 2 छक 12, 2 छक 12, इतना ही पर नहीं है, आपको काटना है। ये नहीं कि छोड़ दिया अब तो 2 अंक हमको आ गया, गुणनखंड कर देना है पूरी तरह से, अंतिम गुणनखंड। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 से फिर लगेंगे तो 2 तिया 6। अब हमारे पास क्या आ गया, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 3 × 3, ठीक। तो हमारे पास जो गुणनखंड के रूप में आया, 2 आया और 3 आया, हमारे पास तो यहाँ 3 अंक आ गया। हमको चाहिए 2, हमको चाहिए, तो इसमें 2 कर दीजिए। आप ये दोनों को गुना कर दीजिए, चाहे ये दोनों को गुना कर दीजिए। लेकिन गुना करने के बाद आपको ध्यान देना है कि अगर हम गुना करते हैं तो हमारा सूटेबल 2 वर्ड आ रहा है कि नहीं। सपोज कीजिए, हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे इसको, ये तो 3 अंक है ना, ये तीनों में से 2 को आपस में गुना कर सकते हैं, आप करके 2 अंक बना सकते हैं। सपोज कीजिए 2 और 3 हम गुना किए तो 6 आ गया, क्या आ गया 6, और ये 2 अकेले रह जाएगा, ये दोनों को गुना कर दिए ना तो 6 आया, और गुने ये 2 अकेले रह गया तो क्या हो गया
तो अब जब इसको हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 छक 12, ये तो सही आ जा रहा है। लेकिन हम आपको बताएं कि इसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक आ जाना चाहिए, यानी एक्स। एक्स का मतलब एक्स नहीं, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, एक आना चाहिए। तो हम 6 और 2 में कुछ भी करेंगे तो 1 नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, आएगा। तो ये जो आप 2 अक्षर का आपस में मेल किए वो गलत हो गया, लेकिन इसी में से आंसर बनेगा। तो आप ये दोनों को कर दीजिए मेल और इसको बाहर कर दीजिए, यानी 2 दूना के 4 और गुने क्या बच जाएगा हमारा 3। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो 4 और 3 से तो 12 भी आ जा रहा है। अब 4 और 3 में 1 आएगा, एकदम आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आएगा? घटाने से। 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको अगर 10 गो भी अक्षर आ जा रहा है तो आपको 2 गो निकालना है उसमें से। कोई परेशानी नहीं है। चलिए, यानी कि हमारा मेन दो अंक जो आया वो क्या, 1 4 आया, 1 3 आया। हमको 2 अंक प्राप्त करना था गुणनखंड के लिए। चलिए, कुछ नहीं करेंगे, हल लिखेंगे फिर से हम लोग इस क्वेश्चन के लिए, और कुछ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ 2x² उतार देंगे, -x भी चलिए एक बार क्वेश्चन को उतार लीजिए, 6 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 जगह बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इस जगह पे क्या करेंगे, एरो का निशान देंगे। अब ध्यान से आप देख सकते हैं कि इसको भी उतार देना, हमको 2x² लिख देना है। यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 अंक लिखना है, वही 2 करण और अर्जुन, एक करण और एक अर्जुन, ये 2 को याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों अंक जो है सो आपको यहाँ पे लिख देना है। पहले एक लिखना है हमको 4x, अब एक लिखना है 3x। अब यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ा सा सुबह हो रहा होगा आप लोग को भी कि सर क्या हम, देखिए कमजोर स्टूडेंट के लिए एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्लास है कि नहीं है। तेज तो स्पीड में बना ही देता है, तेज को पढ़ा करके अगर हम कुछ करते हैं तो क्या फायदा है, कमजोर को समझ में आ जाएगा तब ना। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि सर क्या 3x को हम पहले लिख सकते थे और 4x को बाद में इस जगह पे? जी, आप कभी किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप नहीं, जैसे यहाँ पे आप 4x पहले लिखे है ना, कोई जरूरी है अगर इसके जगह पर हम 3x लिख देते और इसके जगह पर हम यहाँ 3x के जगह पर 4x लिख देते तो कोई दिक्कत होता? कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। हमको 2 अंक से सिर्फ मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। अब -6 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ पे फिर हम खाली छोड़ दिए, ब्लैंक छोड़ दिए। क्यों छोड़े आपको पता है, हमको चिन्ह को देखना है, हमको लाना किस चीज में है, चिन्ह माइनस में। क्या तरीका बताए हैं कि माइनस में अगर लाना है तो बड़ा वाला में हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, और छोटा वाला में प्लस, क्योंकि घटा करके ही हमको -1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, और छोटा वाला में क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आगे हम लोग इधर देखते हैं। चलिए आगे आप देखिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ से आप ध्यान से देख लीजिएगा। पहले 2 अंक को हम लोग अलग अलग बांट देते हैं ताकि हमको आसानी हो। तो ये दोनों में आप देखिएगा कि एक है 2x², एक है -4। इसको एक बार उतार ही देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या है, 2x² -4x + 3x -6 = 0। यही ना हमारा आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे हमको देखना है कि मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। कॉमन लेने लोग नहीं जान पाता है, मेन कॉन्सेप्ट इसी चीज़ का होता है। तो आपको यहाँ पे 2x² है, क्या है, 2x² है। अब यहाँ पे आपका ये 2 डिवाइड करने के लिए जो बताया इस तरह से कि अलग अलग 2 छांट दीजिए ताकि आसानी हो। और यहाँ पे एक आपका है -4x है। इसको अगर हम तोड़ेंगे, चूंकि गुणनखंड में हमको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या है, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 2 है गुने x, इसको तोड़े तो ये आया। फिर यहाँ पे 4 है तो 4 भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा, 2 गुने 2 गुने x। बताइए 4 क्यों टूटा है, 2 दूना के 4 है कि नहीं। पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए कि कौन कैसे है। आदमी कोई चीज़ करता है तो आदमी क्या करता है, सबसे पहले सब फेंटा देता है, पूरा मिला देता है। अब मिलाने के बाद क्या करता है, उसमें से फिर आराम से छांटता है। अगर कोई चीज़ छांट रहे हैं और फिर मिल गया, कोई चीज़ छांट रहे हैं या तौल रहे हैं कोई चीज़, आप भुला गए कि कई किलो तौले थे, फिर गोसा में सब उलट दीजिएगा, पर फिर से तौलेंगे। होता है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आप पूरी तरह से पहले इसको पूरा मिला दीजिए, ठीक है।
मिलाने के बाद आप देखिए कि क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हम दाहिना साइड चलेंगे तो x मिल रहा है, दोनों में एक गो x। ये भी देखना है कि कितना x मिल रहा है, तो एक ही x मिल रहा है। 2 मिल रहा है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, और कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि एक 2x मिल रहा है, इसमें भी 2x मिल रहा है, बाकी ये 2 गो ये नहीं मिल रहा है। नहीं, ये 2 इससे मिल गया और ये x इससे मिल गया, यानी 2x मिल रहा है सिर्फ। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है कॉमन हमारा निकल गया। ठीक है, क्या निकला इसमें 2x, क्या निकला कॉमन 2x। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 2x² था, यानी कि एक x एक्स्ट्रा था कि नहीं था, तो एक x बच जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। अब करना कुछ नहीं है, इसमें से हमारा ध्यान से आप देख सकते हैं कि 2 इंटू x है, यानी 2 गुने x है। तो हम 2 चूंकि क्या क्या ले लिए, एक 2 ले लिए, एक x ले लिए, एक 2 ले लेंगे, एक x ले लेंगे, क्या बच जाएगा सिर्फ 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब हमको क्या करना, हम आपको बताए हैं कि जो अगला स्टेप है इसमें, इसको अब हम लोग देखते हैं। तो जो चिन्ह है उसको चिन्ह पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ 3x है, इसको तोड़ दीजिए 2 भाग में, तो 3 गुने x हो जाएगा। फिर 6 है ना, 6 को तोड़ेंगे क्या होगा, 2 तिया 6, यानी कि क्या क्या मिल गया हमारा, 3 मिल गया। दोनों माने कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 था तो 3 ले लिए, तो क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, तो x यहाँ लिख देंगे। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, भाग लगाने या गुना करने के लिए बोले हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 दूना के 6, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। अभी देखिए ये दोनों सेम आया कि नहीं आया, यानी दोनों अगर सेम आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका गुणनखंड सही बन रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब चलते हैं अगला लाइन में, क्या है कि आपको हम बताएंगे दोनों में से एक लिख लीजिए। तो x - 2 को लिख लिए, ठीक। और उसके बाद 2x + 3, इसको जो बाहर बाहर है उसको अंदर कर दिए, बराबर 0। सिस्टम के तहत अलग अलग शून्य निकाल दीजिए, शून्य का मान दे करके, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, उतना हम इसको डिटेल में समझाएंगे क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो ये डायरेक्ट x बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको डिटेल में समझना होगा। 2x बराबर करेंगे तो 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। x बराबर चूंकि इसके साथ गुना में है, तो गुना में रहता है तो जस्ट इसका उल्टा उस साइड करते हैं तो उल्टा होता है, यानी कि भागा में। तो भागा में -3 बटे क्या हो जाएगा, 2। भागा में लिखने का मतलब बट्टा में नीचे लिख दीजिए तो भागा में हो गया। अगर इधर x और 2 गुना में है तो नीचे जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मूल हमको प्राप्त हुआ, एक मूल प्राप्त हुआ 2 और एक मूल प्राप्त हुआ -3 बटे 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या आता है कहाँ पे, जैसे ये रूट वगैरह का जो सिस्टम रहता है ना, रूट वगैरह का, तो वो समस्या हो जाता है कि अब तो रूट है, अब क्या करेंगे। ये दोनों तो प्लेन सवाल था, आसान सवाल था, इसलिए आसानी से समझ में आ जा रहा था। रूट है, रूट से डरना नहीं है, रूट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सिस्टम के तहत हम चलेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है, वो आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, √2x² + 7x + 5√2, यही है, इक्वल टू क्या, 0 देंगे हम, क्योंकि मूल निकालना है। यहाँ पे 0 छूट गया है ना, चलिए यहाँ पे 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे। सिस्टम के तहत आपको क्या बताया कि फर्स्ट और लास्ट जो मेरा पद है उसको गुना करेंगे। अब हम इसका क्या है, गुणांक से गुना करेंगे, तो x² का गुणांक √2 हो जाएगा कि नहीं होगा। यानी कि आप ध्यान से देखिएगा, √2 को हमको गुना करना है 5√2 से। अब एक बात आपको हम समझा रहे हैं क्लियर में कि ये जो 5√2 है ना, ये 5√2 आपस में खुद गुना में है। 5 और √2 आपस में खुद क्या है, गुना में है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले √2 को √2 से ही गुना कर दीजिए, इस तरह से कि √2 गुने 5 गुने √2, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, गुना करना है। तो चलिए, आपको एक 9th क्लास में हमने बताया है कि जब रूट में सेम अंक रहेगा, गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक अंक लिखा जाएगा। यानी कि √2 और √2 अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 लिखा जाएगा, ठीक। तो अब इसको जब गुना करेंगे, 5 तो अपना जगह पे रहेगा, ये दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 2 लिखा जाएगा। यहाँ क्या आ गया हमारा, 10 आ गया। क्या आ गया, 10, कोई दिक्कत। अब 10 आ गया,
10 आ गया। अब 10 को हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। जब 10 को हम गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10 आया भी हमारा 10 है। अब यहां देखना है कि 2 और 5 हमारा क्या आ गया, 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 2 और 5 आ गया हमारा गुणनखंड के दो अंक। अभी दोनों को गुना करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। 5 और 2 से 7 आ सकता है जी, एकदम आ जाएगा जोड़ने। तो 2 अंक जो प्राप्त हो गया, अब हमको टेंशन नहीं है। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे जो है क्वेश्चन 2x², ठीक। यहाँ पे एक लिखेंगे हम 2x, अब एक लिखेंगे 5x, ये जो दोनों है x लगा करके, इसी को ना तोड़ना है 2 भाग में, प्लस 5√2 = 0। कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है वो हमारा, यहां पे आपको ध्यान देना है कि किसमें प्लस लगाना है किसमें माइनस, चूंकि हमको जोड़ना है ना। अगर किसी संख्या के आगे दोनों में माइनस रहेगा तो भी जुटेगा, लेकिन उसका चिन्ह। तो इसमें करना क्या है कि जब अब यहां पे हमको देखना है कि क्या करेंगे, तो दोनों को प्लस लगा देंगे। प्लस प्लस जोड़ते हैं तो प्लस आ जाता है, तो दोनों इसमें भी प्लस दे देंगे, इसमें भी प्लस दे देंगे। जोड़ना रहेगा तो, घटाना रहेगा तो समस्या है। जोड़ना है, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों में माइनस दे देंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों में क्या कर देंगे, प्लस दे देंगे, मामला खलास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या क्या आता है कि ये दोनों को जब हम अलग अलग करके कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे आपका मामला बचता है। यहाँ पे आपका क्या है देखिएगा ध्यान से, √2 है, x² है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 अलग हो जाएगा, गुने x हो जाएगा, गुने x हो जाएगा। कोई दिक्कत, रुकिए आपको हम थोड़ा सा बड़ा में लिखते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा √2x² है और क्या है, एक प्लस 7x, यही ना है, नहीं सॉरी 2x है। इसको हम तोड़ के देखते हैं, क्योंकि कॉमन निकालना है तो हम दोनों में से छाटेंगे ना कि मिल क्या रहा है। ऐसे समझ में आएगा यार, 2 यहाँ भी है, ये √2 में है, ये जो 2 है ये √2 है, खाली 2 नहीं है, और यहाँ पे ये 2 है सिर्फ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, √2 × x, x 2 गो है ना, x², तो गुणनखंड में 2 गो x आ जाएगा, और एक क्या है 2x है, तो 2 और x हो जाएगा। तो x तो मिल जा रहा है, x मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2 है सिर्फ, ये नहीं मिल रहा है। इसका x एक तो एक्स्ट्रा है, लेकिन समस्या यहाँ पे ये नहीं है। आपको यही मार खाता है आदमी, मात खा जाता है कि अब क्या होगा। अरे भैया अभी आपको हम क्या समझाए कि √2 गुने √2 किए थे तो क्या हो गया था, 2 आ गया था। तो 2 को भी अगर 2 भाग में हम तोड़ेंगे, जैसे √2 और √2 गुना किए तो 2 आ गया, तो 2 के अगर 2 भाग में तोड़ेंगे तो इस तरह से तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, ये जो 2 है ये 2 √2 है कि नहीं है, तो √2 भी मिल रहा है हमारा कि नहीं मिल रहा है, एक √2 मिल रहा है और x मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 मिल रहा है और x मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 2x², √2 था, √2 ले लिए, 2x है, यहाँ पे एक x ले लिए, तो क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे दूर ये जो 2 है इसका वैल्यू क्या है, 2 गो √2 है, तो एक ठो ले लिए, तो एक ठो बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा, √2 बच गया। x था, x ले लिए ने, तो ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत। x कैसे लिए, कॉमन लिए, ये x जो है सो दोनों में से आया, इसमें से भी है इसमें से भी है, तो इसके पास एक ही ठो था, तो ये तो इसके पास x का कहानी खत्म नहीं हो गया कि नहीं हुआ। अगला चलते हैं, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है, एक 5 है और एक 5 है, यहीं पे मिल जा रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 5 को सीधे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर जाएगा x, क्या बच जाएगा x। अब प्लस है तो प्लस को प्लस से भाग करेंगे, गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 5 था, 5 ले लिए, इससे भी 5 ले लेंगे ना, तो इसके साथ क्या बच जाएगा, सिर्फ √2 कि नहीं बचा। अब ध्यान से आप देखिए कि आपका सही बन रहा है कि नहीं, x + √2 x + √2 है कि नहीं है। चलिए तो अगला क्या करेंगे, इसको हम सिस्टम के तहत जो आपको समझाए हैं कि ये दोनों को एक लिख दीजिए, x + √2, ठीक, एक लिख दिए, और जो बाहर बार उसको एक अंदर कर दीजिए, √2x + 5, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर क्या 0। अलग अलग इसको सॉल्व कर देंगे, शून्य निकाल देंगे, है ना, मूल निकाल देंगे अलग अलग। अब तो मूल जब निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा इसका,
एक्स प्लस √2 बराबर 0 एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर उधर √2 जाएगा तो -√2 हो जाएगा कि नहीं होगा। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x बराबर 5 को उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत। अब x और √2 आपस में क्या चीज़ है, गुना में है, किस चीज़ में है, तो उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भागा में। तो -5 कौन उधर जाएगा, √2 जाएगा ना, तो भागा में नीचे लिखेंगे √2। यानी कि जो मूल हमको प्राप्त हुआ वो एक प्राप्त हुआ -2 और एक प्राप्त हुआ -5/√2। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्लास में आपको मिलेगा। कमेंट करिए कि हमको अगला क्वेश्चन चाहिए। ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चन ये अगला क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए।